अहो किती पुसतात ती ताटा, अशानं झिजतील ती. ती वर्ष मीच पुसतो ना, झिजली का? थांबा बाबा, मी पुसते, द्या इकडे. अगो अहो काय या धपकन काय बसतोस हा? तू सावकाश बसावं जरा, कळलं नाही तुका? उठूची आहेस ना, तो विसरली. सॉरी आजी. बरं का डोळा आता? हो आई, बरं आहे. मी सावकाशच बसले मी आजी. बाबा द्या, हो इकडे द्या. हे घे. बघा तुम्हाला चूक वाटत होतं ना मी केलं ते. काय ग सरिता? हो, तुम्ही चुकीचे आहात असं माझं म्हणणं नाहीये. तुम्ही जे काय केलं ते चुकलं होतं असं माझं मत होतं. पण आता चूक नाहीये कळलं ना, आलं लक्षात तुला? आला ना शिव? हो, गौरीला होता, तिला माहित होतं ज्या अर्थी बाबा बोलतोय त्या अर्थी शिव नक्की येणार, हे माहित होतं, मनात होतं कुठंतरी. आता माझी लेक थाटात मुंबईत संसार करणार, माझ्या डोळ्यासमोर राहणार. आपण याच एरियात तिच्यासाठी घर बघू. ते दोघ जण मस्त संसार करतील असं वाटतं ना. अहो आता त्यांचं त्यांना ठरवू दे सगळं. हा, जावई बापू, अहो लेकीच्या संसारात कशा ढवळाढवळ करतात तुम्ही? मी कुठे ढवळढवळ केली? मग नाही तर काय? हा, त्यांनी कुठे घर घ्यायचा, कसा घ्यायचा, त्यांनी कसा संसार करायचा, अहो ते दोघं ठरवतील ना. आई शांतता शांतता. आता वाढायला घेऊया आपण. हा, गौरी, ए गौरी, ये ग. अहो शिव जरा टेन्शन मध्ये वाटतोय, तर जरा सांभाळून बोला त्याच्याशी. हा, सगळ्यांनी मला समजून सांगा कसं बोलायचं, काय बोलायचं. मला कळलं ना. अहो तो टेन्शन घेतो नाही तर काय? अरे तुम्ही ते काय त्यांच्या घरच्या पासून दूर केला हा, आणि त्यात आता आणखी काय बाय बोलून त्याच्या संसारात ढवळाढवळ कशा करता? शांत राहा ना आई. चल वाढायला घे. ये ग. अरे हाँ शिव, कैसे हैं? ठीक है. आराम से खाना, जेवताना टेंशन नहीं लेने का. हाँ? हाँ. कैसे है सब घर में? दादी जी, अम्मा सब ठीक है? जी ठीक है सब. अचानक निघायचं ठरलं ना तुझं? निघताना धावपळ झाली असेल सगळ्यांची. हाँ थोड़ी बहुत. आणि अम्मा नाराज नाही आहेत ना? राग गेलाय ना त्यांचा? नहीं ऐसी बात नहीं है. नाही, तसा खूप मोठा निर्णय होता सगळ्यांसाठीच, आणि मुख्य म्हणजे कुणालाही न दुखावता इकडे येणं हे महत्वाचं होतं ना. आता तिकडे सगळ्यांना तू तिथे असण्याची सवय झाली होती ना, आणि परत इथे यायचं, नव्याने सगळं सुरू करायचं म्हणजे जरा. आधी वार त्याला. हो हो, तसा तू समजूतदार आहेस, सगळं नीट ठरवून आलेलं असशील माहितीये मला. बस इतना ही. अरे अरे लाज नको, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. जब अम्मा बाबूजी ने हाँ कहा है इसका मतलब वो समझते हैं यहाँ रहने में तुम्हारी खुशी है. एक बार घर बच जाए उन्हें बुला लेना, आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएंगे. वैसे भी मैं 1-2 दिनों में बाबूजी से फोन पे बात करने वाला हूँ, उन्हें थँक्स कहना है. तुझं सुख कशात आहे हे ओळखून त्यांनी तुला स्वातंत्र्य दिलं, कौतुकास्पद गोष्ट आहे. मला घरी अब ऐसा क्या हो गया जौनपुर वाली, जो दामाद जी गोमती को लेकर रात गए आ रहे हैं?
माताजी हमें भी पता नहीं, लेकिन हमें बड़ी चिंता हो रही है। बस जिज्जी का फोन आया, कहने लगी कि हम आ रहे हैं। और माताजी उन्होंने ये भी कहा कि सब लोग दालान में रहिएगा, वो घर के अंदर नहीं आएंगी। ऐसा काहे कहा गोमती ने? हे भगवान, कहीं कहीं दामाद जी गोमती को सामान सहित यहाँ छोड़ने तो नहीं आ रहे? माताजी शुभ शुभ बोलिए। और अगर ऐसा हुआ भी ना तो उस सबके लिए मुन्ना के बाबूजी जिम्मेदार होंगे। नर्मदा जी, जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जी नहीं मुन्ना के बाबूजी, इस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। जीजा जी को आपने इतना सुनाया, यहाँ तक कि उनको घर से जाने के लिए कह दिया। ये क्या कम है? हाँ, कम था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारी बेटी पर जुल्म किए हैं, उसे दुख दिया है, उस लिहाज से तो उन्हें धक्के मार के यहां से निकालना चाहिए था। लेकिन हमने उन्हें शांति से और इज्जत से जाने के लिए कहा। सुन रही है माताजी, सुन रही हैं आप? इन्हें तो अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है ना, कोई पछतावा नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। माता प्रसाद, माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन जीजा जी हमेशा हमारी बच्चों की खुशियों के आड़े आए। पहले उर्मिला और अब ये मुन्ना, दोनों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है इन्होंने। वो इन दोनों के गुनहगार हैं, और न सिर्फ इनके, बल्कि वो तो गौरी के भी गुनहगार। इन्होंने ही दिल का ताड़ बनाकर बात को बिगाड़ दिया और गौरी और शिव को अलग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जानते बूझते हुए अपने बेईमान भांजे से हमारी उर्मिला की शादी करवा दी। भाभी, हम आ गए। जीजी, जीजा जी आइए ना, प्रणाम, आइए। अम्मा, अम्मा, हम बहुत शर्मिंदा है अम्मा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस मुंह से आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे या आपके पैर पड़े हमें माफ कर दीजिए। अरे गोमती, गोमती, खड़े हो, गोमती, खड़े हो, खड़े हो। अरे ये क्या गजब कर रही हो, हैं? और ये पैर छूकर हम पे पाप काहे चढ़ा रही हो, हैं? जानती नहीं, हमारे यहाँ बहन बेटियों के पैर पूजे जाते हैं, उनसे पैर नहीं छुआते। जानते हैं अम्मा, पर क्या करें, हमारे पतिदेव ने कांड ही ऐसा किया है। अगर हम आपके चरणों में ना गिरे तो तर ना पाएंगे अम्मा। अरे खड़े खड़े मुंह का देख रहे हैं, अम्मा के चरणों में गिर के माफी मांगी, वरना आपको नरक मिलेगा, नरक। चलिए अम्मा, इनके तरफ से हम माफी मांगते हैं अम्मा, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मेरी बहन के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा किया है। उर्मिला की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, उसे परेशान करके रख दिया। माफ कर दीजिए अम्मा। माता जी, साले साहब, भाभी श्री, वाकई माफ कर दीजिए। हम थोड़े से काफी शर्मिंदा है। कायदे से तो आपको माफी मांगना शोभा नहीं देता, आप इस घर के दामाद हैं, लेकिन उर्मिला की जिंदगी बर्बाद करके आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। अरे साले साहब, अब गुनाह हमने किया तो पश्चाताप भी हम ही करेंगे ना। माता जी, हम चक्की जीजी को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे और प्रकाश बाबू को भी समझाएंगे। आप देखना, वो दोनों स्वयं यहाँ चलकर आएंगे और उर्मिला को ससुराल ले जाएंगे। ये उनके लिए भी अच्छा ही होगा। और एक बात जीजा जी, हम उर्मिला को तभी भेजेंगे जब उर्मिला की शर्तें मानी जाएंगी। वरना वो हम पर बोझ नहीं। हे भगवान, तो क्या उर्मिला बच्चे पैदा नहीं करेगी, नौकरी करके घर का खर्चा चलाएगी? तो इसमें बुरा क्या है? छुप छुप कर सिलाई कढ़ाई करने से तो बेहतर है ना कि गर्व के साथ नौकरी करे और अपना घर चलाए। आखिर वो MBA है, MBA। लो,
आप भी करने लगे गौरी के बाबा की तरह बातें? हाँ, वो अगर गौरी के बाबा हैं तो हम भी तो उर्मिला के बाबूजी हैं ना। बाबा और बाबूजी में क्या फर्क है तो दोनों ही पिता के अलग अलग नाम, लेकिन भावनाएं और बच्चों के लिए प्यार तो वही है ना। देखिए हम क्या कह रहे हैं। नर्मदा जी, पिता सिर्फ पिता होता है। संस्कृति और भावनाएं चाहे कोई भी हो, उसमें लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगे, और आप भी। अरे साले साहब, अरे ऐसा गजब मत कीजिए साले साहब। कहा कहीं अरे बनारस वाले हमारे नाम पर और प्रकाश बाबू के नाम पर थू थू करेंगे, है कहा कहीं? आपका और प्रकाश जी का आप जाने, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी उर्मिला की फिक्र है। और अब हमें सिर्फ उसकी खुशी चाहिए, चाहे वो इस शादी को बरकरार रखकर हो या शादी के बिना। ये सब गौरी के कारण हो रहा है। अगर हमारे भांजे की शादी टूटी तो शिव और गौरी की शादी भी बच नहीं पाई। जय तुलसी मैया, हमारे बच्चों का कल्याण करना, हमारे घर की सुख शांति बनाए रखना। हे तुलसी मैया, सबको सद्बुद्धि देना ताकि वो जो भी निर्णय ले वो उनके हित में हो। माता जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ जौनपुर वाले, उम्मीद तो यही है। वैसे मुन्ना का फोन आया, वो वहां पहुंच तो गया ना ठीक से? माता जी मुन्ना कलकत्ता पहुंच गया है और एकदम राजी खुशी है। अब कैसे राजी खुशी होगा जौनपुर वाले हैं? अब देखो तो वो वहाँ कलकत्ता में है और उसकी घरवाली मुंबई में। अब बताओ तो ऐसे कैसे संसार चलेगा हमारे मुन्ना का? माता जी यही सोच सोच के तो हमारा दिल हमें खाए जा रहा है, लेकिन क्या बताएं हम। माता जी वो कल जिज्जी का भी फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी गोमती? वो जीजा जी के मित्र है ना तिवारी जी। कौन? वो घर फोड़ू आग लगाओ तिवारी हैं? अब का चुगलखोरी की उसने? नहीं माता जी, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है माता जी। वो तो वही बताते हैं ना जो उन्हें पता चलता है। वैसे वो हमारे शुभचिंतक है माता जी। हाँ हाँ, क्या कहा उसने? नहीं वो बता रहे थे कि गौरी ने मुंबई जाके नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या? जी माता जी, मतलब गौरी के इस कदम ने तो उसके बनारस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए माता जी। माता जी अब हमारे मुन्ना का क्या होगा? नहीं सच्ची कहे हमें तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना भी देवर जी की तरह अकेला रह जाएगा? अरे शुभ शुभ बोलो जौनपुर वाली। हमारे शुभ बोलने से क्या होगा माता जी? जो होना है वो तो हो गया ना। अब देखिए गौरी मुंबई जाकर बैठ गई है और वहां पर भी उसे चैन नहीं मिला। हमारी उर्मिला बिटिया का दिमाग खराब कर दिया उसने, और तो और मुन्ना के बाबूजी को भी भड़काया। हाँ, तो तुम भी खबर पहुंचा दो उस गौरी के बाबा के पास कि मुन्ना के कलकत्ता से वापस आने से पहले गौरी के बारे में कोई फैसला कर ले, वरना हम उस गौरी का इंतजार नहीं करेंगे। मुन्ना का दूसरा घर बसा देंगे हम। नहीं माता जी, मतलब आप कुछ भी कहें, लेकिन हमें यकीन है मुन्ना के बाबूजी नहीं मानेंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हैं? बस तुम कैसे भी करके ये खबर गौरी के बाबा तक पहुंचा दो।
उसके बाद तुम देखना कैसे अकड़ निकल जाती है उनकी। अरे वो हम बनारसियों को नाच नचाएंगे हैं? हम बनारसियों को? अरे हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं, पूरे देश में राज करते हैं और सबको अपनी उंगली के इशारे पे नचाते हैं। तुम देखना हम उन्हें ऐसा थिकनी का नाच नचाएंगे कि चौखट पे आएंगे नाक रगड़ते हुए, छोड़ जाएंगे अपनी बिटिया को यहाँ। फिर तुम देखना इसके बाद माता प्रसाद के होश भी ठिकाने आ जाएंगे। माताजी अगर ऐसा नहीं हुआ तो? काहे नहीं होगा? हम क्या कहते हैं कि तुम ये खबर जैसे भी हो गौरी के बाबा तक पहुंचा दो, हैं? उसके बाद उस मुंबई वाली को वापस आना है तो आए, वरना रहे वहीं मुंबई में। हम कह देते हैं हम मुन्ना के लिए दूसरी दुल्हनिया ले आएंगे। हाँ माताजी आपके मुंह में घी शक्कर, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। गौरी जी, अब बनारस चलना चाहती है ना हमारे साथ? मला फक्त तुझ्यासोबत राहायचं, बाकी आपण कुठे राहतो याने काही फरक नाही पडत। पर आपको पता है ना बनारस में रहना इतना आसान नहीं होने वाला आपके लिए। आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फर्क बस इतना है कि इस बार आपके साथ हम और बाबूजी हैं, आप अकेली नहीं हैं। हेच खूप आहे माझ्यासाठी। आणि एकटी होते तेव्हा सगळ्यांना सामोरं जायची तयारी होतीच की, पण आता तू आहेस ना, विश्वास वाढलाय माझा। हे बघ, मी अम्माजींचं मन वळवण्याचा नक्की प्रयत्न करेन आणि मला वाटते की त्यांना पटेल माझी बाजू। चलिए, आपको विश्वास है तो हम भी थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अवघड आहे पण अशक्य नाही। गो गौरे, शिव, नाश्ता करून घ्या। आलो जी, चले? तुझा मी आलेच यावर। ठीक है। अम्माजींचा फोन। शिव, हेलो प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो। वैसे वहां तो खुशी होगी, नहीं मनमानी जो करने को मिल रही है तुम्हें। मतलब नौकरी ज्वाइन करके खुश तो हो ना? चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का इरादा क्या है। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। वैसे तुम्हारे बाबा यहाँ पर जो कांड करके गए थे ना, उसको भी सुधारने की संभावना खत्म ही समझो। नहीं, वो क्या है कि मुन्ना नाराज होके कलकत्ता चला गया, थोड़े दिनों बाद नौकरी भी छोड़ देगा। वो क्या है बेटा, हमारा व्यापार बहुत बढ़ रहा है ना, तो हमें उसको संभालने के लिए मुन्ना की जरूरत है। तो अब तय रहा, तुम वही रहो अपने बाबा के साथ मुंबई में, उस माचिस की डिबिया में जिंदगी भर नौकरी करती रहना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अम्मा जी, मेरी बात तो सुनिए आप। अब तुम्हारी बात सुन के क्या करें गौरी बेटा? सच्ची अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसीलिए तो हमने तुम्हें पहले समझाया था कि हमारे घर में शादी मत करो, तुमसे निभाया नहीं जाएगा। लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने जिद की और शादी कर ली। और नतीजा क्या हुआ? जहां से आई थी वहीं पहुंच गई ना। नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। हम तुम्हारा दुख समझते हैं बेटा, इसीलिए तो तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं। देखो, अपनी जिद छोड़ो और नौकरी से इस्तीफा दे दो और अपने बाबा के साथ यहाँ बनारस आओ और माताजी के पांव पकड़ लो। हमें यकीन है माताजी मान जाएंगी और तुम्हें माफ कर देंगी। वो मैं देखो, करना है तो करो, वरना बनारस आने के सारे रास्ते बंद समझो। अम्मा जी मेरे हेलो हेलो